हेलो फ्रेंड, उस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला जो चीज़ है वह है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल कल इस पर थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। जीरो पोलिनोमियल। दूसरा चीज़ है जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। और तीसरा है जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तीसरा है जीरो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा में जीरो ऑफ पोलिनोमियल। और तीसरा में पढ़ेंगे जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। बड़ा अच्छा चीज़ है, मज़ा आ जाएगा इसमें। जैसे एक एक करके हम लोग क्लियर कर रहे हैं। पहला है जीरो पोलिनोमियल। पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा हो गई है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है। तो जीरो पोलिनोमियल क्या है? पहला चीज है जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। दूसरा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल और तीसरा है जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। यानी जीरो पोलिनोमियल का मतलब हो गया ए पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल नेमली जीरो। ए पोलिनोमियल नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। बड़ा अच्छा चीज है। एक ऐसा पोलिनोमियल जो जीरो ही हो, यानी घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। तो जीरो को जब हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं तो जीरो को जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। यही जीरो पोलिनोमियल है एग्जाम्पल में। तो इसका डिग्री कैसे लिखेंगे? तो चूंकि जीरो में हम संसार से गुना करते हैं तो संसार जीरो का हो जाता है। इसके जगह पर हम जीरो तो वाई का पावर जीरो भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी पोलिनोमियल नहीं बन रहा है, इसीलिए जीरो तो जीरो पोलिनोमियल है ही, इसका कोई जीरो नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका जीरो ऑफ, जीरो का मतलब होता है उसका वैल्यू। तो कोई पोलिनोमियल जीरो में वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? इसलिए जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, यानी जीरो पोलिनोमियल में जो उसका वैल्यू होगा, यानी जीरो पोलिनोमियल में जीरो होगा, यानी जीरो पोलिनोमियल में उसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग जीरो कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे यही हो जाएगा, इज अनडिफाइंड हो जाएगा, या नॉट डिफाइंड भी इसको हम लोग कहते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म बोला जाता है। तो जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या हो गया? जीरो का मतलब उसका वैल्यू। तो जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड। तो जीरो पोलिनोमियल में दो चीज क्लियर हुआ। जीरो पोलिनोमियल क्या है? तो नेमली जीरो, वह पोलिनोमियल जो नेमली जीरो हो उसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। और उस पोलिनोमियल का जो वैल्यू निकलता है, जैसे कोई भी पोलिनोमियल हो, लीनियर हो तो उसका अल्फा वैल्यू होता है, क्वाड्रेटिक हो तो अल्फा और बीटा होता है, क्यूबिक हो तो अल्फा बीटा और गामा होता है, जैसा कि आगे बताया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जीरो में कैसा कितना होगा पोलिनोमियल? तो जीरो में उसका जो वैल्यू होगा वह क्लियर नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड होता है। तो पहला हो गया क्लियर, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, और दूसरा हो गया जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ये कभी कभी एमसीक्यू प्रॉब्लम में पूछता है कि जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या है? तो अनडिफाइंड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है, इसमें दूसरा जो है जीरो जीरो
ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसका जो हम वैल्यू निकालते हैं अल्फा बीटा गामा में, उसी को हम लोग जीरो कहते हैं। तो एक वैल्यू अगर निकलता है तो उसको जीरो कहते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज px बी ए पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है। सपोज px बी ए पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है। इसमें इफ पी अल्फा, यानी x की जगह पर जो हम वैल्यू पुट करते हैं इसको अल्फा बोला जाता है। ये वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बी 1 2 3 4 5 √5 √7 कोई भी क्या हो सकता है, x की जगह पर रियल नंबर हो सकता है। तो x की जगह पर हम पी अल्फा जो वैल्यू पुट करते हैं उसका अगर वैल्यू जीरो हो जाए, वैल्यू पुट करने पर अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि दैट वैल्यू इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू हो गया। यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, देन अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे px बराबर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² -1 या x -1 है। लीनियर की बात करें, क्लास 9 में लीनियर पढ़ना है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 यानी ये अल्फा हो गया। अगर तो p अल्फा का वैल्यू, p अल्फा अगर 0 हो तो ये 1 जो हो गया। सो वी कैन राइट 1 इज जीरो ऑफ x -1, यानी x -1 का 1 जीरो हो गया, 1 हो गया वैल्यू। तो तीन चीज का अध्ययन इसमें हम लोग किए। पहला है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? फिर जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या, उसमें जो वेरिएबल है उसका क्या वैल्यू होगा। तो वेरिएबल तो क्या हो जा रहा है, जीरो में संसार से गुना करने पर जीरो हो जा रहा है, इसलिए उसमें उसका जीरो यानी उसका जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो गया। तो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो जीरो और जीरो पॉलिनोमियल देखने के बाद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो सपोज px भी है पॉलिनोमियल, p अल्फा बराबर जीरो, यानी x के जगह पर अल्फा पुट करें और जीरो आ जाए उसका वैल्यू, तो अल्फा को कहेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के ये जैसे px बराबर हम लोग px बराबर x -1 लिए और x के जगह पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x के जगह पर अगर 1 पुट कर दे तो p1 इज इक्वल टू 1 -1 जीरो हो गया, यानी p अल्फा बराबर जीरो हो गया। तो ये अल्फा का जगह पर यहाँ पे 1 है, तो 1 इज जीरो ऑफ x -1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 2 लेते हैं। px इज इक्वल टू x² -1, यहाँ पे x की जगह पर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 -1 बराबर जीरो हो गया। फिर 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे, 2 पुट नहीं -1 पुट करते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अगर पुट करते हैं तो -1 अगर पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 यानी जीरो। हेंस वी कैन राइट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 एंड -1 आर, यहाँ पे जीरोज हो जाएगा, यानी जीरो एक वैल्यू निकलता है तो हम लोग जीरो कहते हैं, और एक से अधिक वैल्यू हो जाता है तो इसको हम लोग जीरोज कहते हैं। तो 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ x² -1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है
एक वैल्यू को हम लोग अल्फा कहेंगे 1 को, और दूसरा जो वैल्यू है -1 है वह बीटा वैल्यू है। तो दो वैल्यू निकल गया, अल्फा और बीटा। लीनियर पॉलिनोमियल में एक वैल्यू निकलता है और क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू निकलता है। क्यूबिक पढ़ेंगे तो उसका 3 वैल्यू निकलेगा। तो किसी भी वेरिएबल में भैया, किसी भी पॉलिनोमियल में उसका जो वेरिएबल होता है, उसका जो वैल्यू निकलते हैं वेरिएबल का, चाहे वह लीनियर हो तो एक वैल्यू हो, क्वाड्रेटिक हो तो 2 हो, उसी को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आशा है कि ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। जीरो पॉलिनोमियल, नेमली जीरो, जिस पॉलिनोमियल को नेमली जीरो कहते हैं, यानी जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यानी जीरो का जो वैल्यू होगा, जिस जीरो पॉलिनोमियल में जीरो के साथ जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू होगा, उसको हम लोग जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जीरो के साथ वेरिएबल x है, लेकिन जीरो में संसार से गुना करते हैं तो संसार जीरो हो जाता है, इसीलिए वेरिएबल रह ही नहीं जाता है। इसीलिए इसका जो वैल्यू अभी तक क्लियर नहीं है। तो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल अनडिफाइंड हो गया, और जीरो पॉलिनोमियल ये हो गया। इसको हमने बताया कि किसी वेरिएबल में वेरिएबल का जो वैल्यू रखने पर जीरो प्राप्त हो जाता है, यानी px एक पॉलिनोमियल है जिसमें p अल्फा, x के पर अल्फा, यानी अल्फा का मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, और रियल नंबर पुट करने से उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है अगर जीरो आ जाता है, इट मीन्स अल्फा जो है, जो वैल्यू है वह उसका जीरो हो गया। जैसे x -1 में 1 पुट किया यहाँ पे, 1 -1 हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब 1 यहाँ पे जो x का वैल्यू 1 पुट की है वह जीरो है x -1 का, यानी x -1 का वो वैल्यू है। अर्थात समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग जीरो कहते हैं। यहाँ पे x² -1 में दो वैल्यू पुट हुआ, 1 और -1 दोनों से जीरो हो गया, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कि उस पॉलिनोमियल का दो वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू 1 हो गया, दूसरा वैल्यू -1 हो गया, यानी अल्फा इसको कहेंगे और इसको बीटा कहेंगे। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग पढ़े हैं। अगला वीडियो में प्रयास करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव किया जाए और रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया जाए। आज दूसरा वीडियो का समापन हुआ।